नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही अद्भुत और गहराई से भरी पौराणिक कथा के बारे में जानेंगे। भगवान शिव के मस्तक पर गंगा क्यों विराजमान है। यह कहानी सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि इसमें छिपी एक जीवन के गहरे रहस्य और आध्यात्मिक संदेश है। बहुत समय पहले एक महान राजा थे, भागीरथ। उनके पूर्वजों को एक श्राप के कारण मुक्ति नहीं मिली। उनकी आत्माएं भटक रही थी। भागीरथ ने ठान लिया कि वे अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाकर ही रहेंगे। इसके लिए उन्होंने कठोर तपस्या शुरू की। वर्षों तक बिना रुके उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे भागीरथ, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। मैं गंगा को पृथ्वी पर भेज सकता हूँ, जिससे तुम्हारे पूर्वजों को मोक्ष मिल जाएगी। भागीरथ बहुत खुश हुआ, लेकिन यहीं से शुरू होती है असली समस्या। गंगा का प्रचंड वेग। गंगा कोई साधारण नदी नहीं थी, वे स्वर्ग से बहने वाली दिव्य धारा थी। उनका वेग इतना अधिक था कि अगर वे सीधे पृथ्वी पर उतरती तो पूरी पृथ्वी नष्ट हो सकती थी। ब्रह्मा जी ने भागीरथ से कहा, गंगा को संभालना तुम्हारे बस की बात नहीं है। इसके लिए तुम्हें भगवान शिव की सहायता लेनी पड़ेगी। शिव जी की तपस्या और गंगा का अवतरण। तब भागीरथ ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। काफी समय बाद शिव जी प्रकट हुए और बोले, हे भागीरथ, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। जब गंगा स्वर्ग से पृथ्वी की ओर उतरती तो उन्हें अपने वेग और शक्ति पर थोड़ा अहंकार था। उन्होंने सोचा, मैं इतनी शक्तिशाली हूँ कि कोई मुझे रोक नहीं सकता। लेकिन शिव जी मुस्कुराए। जैसे ही गंगा नीचे आई, शिव जी ने उन्हें अपने जटाओं में समा लिया। गंगा पूरी तरह उनकी जटाओं में उलझकर रह गई, बाहर निकल ही नहीं पाई। उनका अहंकार तुरंत समाप्त हो गया। अब गंगा ने विनम्र होकर शिव जी से प्रार्थना की, प्रभु कृपा मुझे मुक्त करे, ताकि मैं पृथ्वी पर जाकर लोगों का कल्याण कर सकूं। तब शिव जी ने अपनी जटाओं से धीरे धीरे गंगा को पृथ्वी पर छोड़ा। गंगा शांत होकर बहने लगी और भागीरथ के पीछे पीछे चलकर उनके पूर्वजों को मोक्ष प्रदान किया। इस कथा का गहरा अर्थ। अब सवाल यह है कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। पहला, अहंकार का अंत। गंगा जैसी शक्तिशाली धारा भी जब अहंकार में आई तो शिव जी ने उसे नियंत्रित कर लिया। दूसरी संदेश, संयम और संतुलन। भगवान शिव दर्शाते हैं कि असली शक्ति वही है जो नियंत्रण में है। तीसरी संदेश, भक्ति की ताकत। भागीरथ की तपस्या हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा से कुछ भी संभव है। इसी कारण से गंगा हमेशा शिव जी के मस्तक पर विराजमान रहती है। यह दर्शाता है कि शिव जी ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली ऊर्जा को भी संतुलित रखने वाले देव हैं। तो दोस्तों, यह थी कहानी क्यों शिव के ऊपर गंगा विराजमान है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव। आपका दिन शुभ हो।